अजमेर में एक बार फिर लुटेरे दुल्हन गिरोह का खुलासा हुआ है। यहां लुटेरे दुल्हन एक परिवार को लाखों रुपए का चूना लगाकर फरार हो गए। दुल्हन ने शादी की परंपरा से लेकर सभी रस्म रिवाज निभाए, लेकिन पहली ही रात नई नवेली दुल्हन घर से कीमती सामान और जो जेवरात हैं वो लेकर रफू चक्कर हो गए। शादी की पहली रात, दुल्हन की अजीब डिमांड, पर्स गरम कर रफू चक्कर, सुबह होते उड़े पति के होश। शादी से पहले डील, बैंड बजा रही लुटेरी दुल्हन। शादी का मंडप, 7 फेरे, रस्मों रिवाज, सब कुछ बिल्कुल आम लग रहा था। लेकिन जिस दुल्हन को 7 फेरे लेकर घर लाया गया, वही पहली रात लाखों का चूना लगाकर फुर हो गई। राजस्थान का अजमेर इन दिनों एक लुटेरे दुल्हन की कहानी से गूंज रहा है। यहां शादी के बाद दुल्हन ने परंपरा का हवाला देकर ऐसा खेल रचा कि सब दंग रह गए। मामला किशनगढ़ के रहने वाले राजेश शर्मा का है। दलाल ने जयपुर की पूजा नाम की युवती से शादी तय कराई। पूरे रीति रिवाज से जयपुर में शादी हुई और दुल्हन को लेकर परिवार हंसते खेलते किशनगढ़ घर लौटा। घर पहुंचने के बाद परंपरा के अनुसार सभी रस्में निभाई गईं। लड़की को दिखाई, उसके बाद में ना कागजी स्टाम्प पर कागजी कार्रवाई हुई और शादी हो गई। उसके बाद में हम किशनगढ़ लेके आ गए। फिर यहाँ पे रीति रिवाज कल 27 तारीख को रीति रिवाज के पूरे रीति रिवाज के साथ प्रोग्राम किया हमने। फिर शाम के टाइम अन्ना के 2 कान के ये लोग कान के लोग पैनल, उसके मंगलसूत्र और हाथ की 2 अंगूठियाँ, मतलब 5 से 6 तोले की सामान था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रात होते होते कहानी ने मोड़ ले लिया। दुल्हन ने अपने रीति रिवाज का हवाला देकर पहली रात पति के साथ सोने से मना कर दिया। लुटेरी दुल्हन का ये पहला मोहरा था जो कामयाब रहा, क्योंकि सुबह से पहले ही दुल्हन फुर हो चुकी थी। सुबह होते होते ये साफ हो गया कि दुल्हन गहने और नकदी लेकर फरार हो चुकी है। बाहर ही इसकी मेरी लड़कियों के साथ ये सो गई और ये बच्चों के पास सो रही थी। हम अंदर सो रहे थे, तो इसने क्या किया कि बच्चा है जो रात को पानी पीने के लिए उठा करीबन 2-2:30 बजे। हमको मालूम पड़ा, तो उसके बाद में हम ढूंढने भगे हुए कि भाई कहाँ गई वो। बस स्टैंड गया, रेलवे स्टेशन गए, पुराने बस स्टैंड गए। पैसे की बात करी और कुछ 1,40,000 रुपये इसने ले लिए और फिर यहाँ से जयपुर गए। जयपुर किसी मुसलमान व्यक्ति से मिले और उन्होंने एक लड़की से मिलवाया जिसका नाम पूजा था, आधार कार्ड के अनुसार, जो आगरा की रहने वाली थी। उसको लेके ये आ गए। आने के बाद में 2-3 दिन उसने कोई रस्म नहीं होने की वजह से कह के उसने कहा कि अभी मैं मिल नहीं सकती, तो अलग अलग रहे। और फिर वो इसका कोई सामान जो भी था वो लेके और फरार हो गया। शादी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी और लुटेरी दुल्हन के किस्से सालों से चले आ रहे हैं। हाल के दिनों में इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब फर्जी शादी के नाम पर पहले पैसे वसूले जाते हैं, फिर दुल्हन घर से गहने और नकदी लेकर रफू चक्कर हो जाती है। इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस जांच से ही साफ होगा कि इसके पीछे कितने लोगों का गिरोह शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सूरत जाने वाली फ्लाइट लेट हुई तो यात्री एयर होस्टेस संग गोवा एयरपोर्ट पर ही गरबा करने लगे। सूरत जाने वाली फ्लाइट रविवार शाम 5 बजे गोवा से रवाना होने वाली थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से उनकी फ्लाइट लेट हो गई। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर जश्न का माहौल बन गया। वीडियो में लोग पारंपरिक धुनों पर गरबा करते देखे जा सकते हैं। वो तालियां बजाते और एक गोले में घूमते और झूमते नजर आ रहे हैं। घेरे के बीच में खड़ा एक शख्स गरबा कर रहे लोगों से घेरे का दायरा बढ़ाने की अपील कर रहा है, जिससे और लोग भी इसमें शामिल हो सके। बीच बीच में एयरलाइन स्टाफ भी जश्न में शामिल होकर तालियां बजाते दिख रहे हैं।